दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से नवंबर मंथ का त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा और साथ में इस PDF को कैसे डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर को ये भी बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव का आंसर की कैसे डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव का कैसे करना है और सारा चीज़ जो है ना मैं आपको ना इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप लोग देख लीजिए आपका विषय कोड जो ना 319 रहने वाला है और आपको जो है ना एग्जाम में टाइम लेगा टोटल 1.5 घंटा का और यह जो एग्जाम होता है टोटल 50 मार्क्स का होता है। तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, 100% यही आपके एग्जाम में जो है ना आने वाला है। तो पूरा का पूरा जो है ना आप याद कर लीजिए अभी ही, और एग्जाम जो आपका 2 नवंबर को होगा तो उस दिन जो है ना जा करके आपको क्या करना है, पूरा का पूरा छाप देना है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखा दूं प्यारे बच्चों, ये रहा। यहाँ से देख लीजिएगा आपको खंड व में जो प्रश्न मिलेगा ना, टोटल यहाँ पर 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। इसमें से ना किन्हीं 25 प्रश्नों को बनाना है, किन्हीं 25 प्रश्नों को ही बनाना है, यानी कि टोटल जो है ना 25 प्रश्न आपको बनाना है प्यारे बच्चों। तो मैं सभी प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर देने वाला हूँ और आप लोग जो है ना इसको याद कर लीजिए या लिख लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा क्या गया है प्यारे बच्चों, पूछा गया है कि बतलाइए निम्न में से कौन जो है ना शरीर का रक्षात्मक पोषक तत्व है। शरीर का इसमें से कौन रक्षात्मक पोषक तत्व है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है प्रोटीन, बी में दिया है विटामिन, सी में दिया गया है वसा और डी में दिया गया है कार्बोहाइड्रेट। तो प्यारे बच्चों आप लोग ना कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर क्या होगा जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, अगर आप लोग नहीं बता पाए तो मैं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग जरूर बताना। तो देखिए इसका बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन जो है ना बिल्कुल पहला नंबर प्रश्न का उत्तर जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पर 2 पूछा गया है आपसे और प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, तो प्रश्न आप लोग देख लीजिए। देखिए प्रश्न प्यारे बच्चों की संतुलित आहार होता है, संतुलित आहार किस में होता है? तो पहला दिया गया है यहाँ पर देख लीजिएगा वसा स्वादिष्ट और बी में दिया है गरिष्ठ गरिष्ठ, ठीक है। उसके बाद दिया गया है उबला हुआ या फिर दिया है पोषक तत्वों से भरपूर। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो है ना 2 नंबर का क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों मैं बता दूं 2 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व दालों में पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो दाल में पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है प्रोटीन, बी में दिया है वसा, सी में दिया गया है जल और डी में दिया गया है विटामिन। तो बताइए क्या इसका राइट होगा? तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं 3 का जो आंसर होगा ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन डी होगा, ये हो जाएगा विटामिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग क्या नोट करेंगे? तो ऑप्शन डी नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि भोज्य पदार्थों में मिलावट का परिणाम होता है, क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है अतिपोषण, बी में होता है पोषण, सी में दिया गया है ए एवं बी दोनों में, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ना प्यारे बच्चों, जो होता है कुपरिणाम यानी कि मिलावट जो होता है, मिलावट तो होता है बढ़िया जो पदार्थ रहता है उसका भी और जो खराब, तो दोनों का। तो हम लोग कर सकते हैं ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल राइट होगा, ए एवं बी दोनों करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 5 नंबर पूछा गया प्यारे बच्चों। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है? तो ऑप्शन ए में दिया दाल, बी में दिया घी, सी में दिया चीनी और डी में दिया सब्जी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 का करेक्ट आप लोग नोट करेंगे ना, तो बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, ये सब्जियां हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। पूछा गया संतुलित आहार में कौन सा सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है प्रोटीन, बी में दिया वसा, सी में दिया है कार्बोहाइड्रेट और डी में दिया विटामिन एवं खनिज। तो देखिए यहाँ पर 6 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन एवं खनिज दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अगर आपको क्वेश्चन सही से ना दिखे ना तो आप लोग क्वालिटी जरूर बढ़ा लेना, ठीक है, क्योंकि अब ऐसे मैं पढ़ ही दे रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं दिखे तो क्वालिटी बढ़ा लेना ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। देखिए 7 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया निम्न में से कौन मनुष्य के लिए जो है ना भोजन का कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है शारीरिक, बी में दिया है आर्थिक, सी में दिया मनोविज्ञान और डी में दिया है सामाजिक। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ना 7 का बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग नोट कर लेना, ये क्या होगा? तो देखो इसका ना मुझे लगता है प्यारे बच्चों निम्न में से कौन मनुष्य में भोजन का कार्य नहीं करता है, तो देखो यह सामाजिक होगा, सामाजिक यानी सोशल हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। वैसे आप कमेंट कर देना अगर डाउट हो तो, ठीक है 7 का। चलिए क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना पोषक तत्व, कौन सा पोषक तत्व मानव शरीर के लिए ऊर्जा का जो है ना प्राथमिक स्रोत है? तो ऑप्शन ए में दिया गया कार्बोहाइड्रेट, बी में दिया प्रोटीन, सी में दिया है खनिज लवण और डी में दिया विटामिन। तो प्यारे बच्चों 8 का जो राइट होगा ना आंसर बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना, ये करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा या कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि निम्न में से कौन विटामिन ए का जो है ना उत्कृष्ट स्रोत है, बताइए कौन होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गाजर, बी में दिया सेब, डी में दिया गया शहद और डी में दिया खट्टे पदार्थ। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर आप लोग 9 का नोट करिएगा ना, तो ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि गाजर। गाजर में सबसे ज्यादा जो है ना विटामिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए पूछा गया निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया प्यारे बच्चों मांस, बी में दिया है दूध, सी में दिया गया चावल और डी में दिया है दाल। तो देखिए 10 का जो राइट आंसर होगा ना, बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना, इसका करेक्ट होगा ऑप्शन ए यानी कि मांस में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए जो है ना नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऑप्शन 11 नंबर पूछा गया कि निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में खनिज लवण पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है मछली और मांस, बी में दिया है छिलका और सहित दाल और डी में दिया है चाय या कॉफी और डी में दिया है इनमें से सभी। तो देखिए प्यारे बच्चों ये जो है ना खनिज लवण किसमें सबसे ज़्यादा मतलब पाया जाता है, तो इसका 11 का बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आप लोग डी में टिक मार लेना। चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया गया पालक, बी में मक्खन, सी में आलू और डी में चावल। तो देखिए 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा, ये हो जाएगा मक्खन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए 13 नंबर है, पूछा गया निम्न में से कौन कुपोषण का कारण नहीं है। कुपोषण का कारण कौन नहीं होगा, निर्धनता नहीं होगा या अत्यधिक कार होगा या फिर भोजन की कमी या फिर पौष्टिक आहार। तो देखिए यहाँ पर 13 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा, भोजन की कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो भोजन की कमी हो जाएगा। आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे ना 14 नंबर पूछा गया कि निम्न में से कौन शरीर जो है ना निर्माणात्मक पोषक तत्व है। ठीक है, तो निर्माणात्मक पोषक तत्व कौन होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, खनिज लवण होगा या फिर इनमें से सभी होगा। तो देखिए यहाँ पर 14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन आप लोग नोट करेंगे तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। ये आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों क्या, तो पूछा गया कि निम्न में से कौन जो है ना, ठीक है 14 का मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों, 14 का क्या बताया यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो 14 का मैंने आपको ऑप्शन ये बताया, ऑप्शन ये होगा प्रोटीन होगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन ये नोट कर लेना। ठीक है, चलिए 15 का देखिए पूछा गया निम्न में से कौन मानव शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करती है। विटामिन होगा, लवण होगा, रफेज होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 15 का, तो देखिए बिल्कुल 15 का अगर ऑप्शन नंबर आप लोगों ने बताए हो ऑप्शन डी, तो बिल्कुल राइट है, इनमें से कोई नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इनमें से 15 का जो है ना डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे 16 पूछा गया प्यारे बच्चों, पूछा गया कि एक ग्राम वसा में कितनी कैलोरी जो है ना होती है। तो 8 कैलोरी होगा, 9 कैलोरी या फिर 10 कैलोरी या फिर 12 कैलोरी। तो बिल्कुल देखिए 16 का राइट होगा ऑप्शन बी यानी कि जो है ना 9 कैलोरी जो है ना हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिए 17 नंबर पूछा गया कि निम्न में से कौन जो ना आहार या रेशे का स्रोत है। तो ऑप्शन ए में दिया साबुत खाद्यान्न और बी में दिया दालें, सी में दिया गया दाल और सब्जियां और डी में दिया इनमें से सभी। तो देखिए 17 का जो राइट होगा ना ऑप्शन जो है बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, इनमें से ना सभी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 18 नंबर प्रश्न पूछा गया कि आयोडीन मुख्यतः किस खाद्य पदार्थ में जो है ना मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए में चावल, बी में है गेहूं, सी में दिया नमक और डी में दिया चीनी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो है ना प्यारे बच्चों 18 का आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन जो है ना यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ये नमक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलिए सबसे पहले ना मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप एंड इसका PDF कहाँ मिलेगा सारा चीज़ बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पेपर डाउनलोड करना है तो आपको गूगल या फिर जो है ना क्रोम किसी भी चीज़ को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आना है जो चैनल का नाम है ना प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल का नाम आकर के यहाँ पर जिस चैनल पे भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, तो वही नाम सर्च करिए मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोग देख लीजिए मिठुन स्टडी सेंटर, जिस पे अभी वीडियो देख रहे हो ना जिस चैनल पे, वही नाम आकर के आपको जी सर्च करना है। इस टाइप से मैं आपको दिखा दूँ, इस टाइप से फर्स्ट में ही वेबसाइट मिलेगा प्यारे बच्चों, ये मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक कर लीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना क्लास 11th के लिए एक सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये रहा क्लास 11th के लिए। इस पे आपको क्लिक कर लेना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब आप लोग जो ना आर्ट्स वाले बच्चे हो तो प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोग देख लेना बिहार बोर्ड 11 नवंबर मंथली एग्जाम आर्ट्स के लिए ऑल सब्जेक्ट का जो है ना पेपर यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको आना है, आपको जिस भी सब्जेक्ट का आप प्यारे बच्चों पेपर चाहिए ना, जैसे कि अभी आपको चाहिए होम साइंस का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर होम साइंस का एक सेशन दिया है और यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे।
कुछ इस प्रकार से करेंगे ना तो इस प्रकार से खुलेगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको ना सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया गया है क्लास 11th के लिए जो है ना सोशल जो है ना आपका गृह विज्ञान का जो पेपर है इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर की दे दिया गया। तो यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे प्यारे बच्चों, ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है ना लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करना और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद मैं आगे बताता हूँ, जैसे कि सब्जेक्टिव लेना है तो आपको क्या करना है, ये देख लीजिए यहाँ पर सब्जेक्टिव दिया है ना, यहाँ पर कमिंग सोन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना आपको वीडियो देखने के बाद आना है, यहाँ पर आपको जो है ना अपडेट यहाँ पर हम कर देंगे, तो आकर के आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और इसके आगे थोड़ा सा नीचे आना प्यारे बच्चों, यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक दिया है। तो देखो आपको ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर क्लिक हेयर पे आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ग्रुप में रहोगे तो बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा 19 नंबर है, क्वेश्चन पूछा गया है क्या, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर की हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए निम्न में से कौन जो है ना प्राथमिकता होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है सोडियम, बी में है पोटेशियम, डी में दिया, सी में दिया है लोह और डी में दिया गया है कैल्शियम, ठीक है। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा 19 का राइट आंसर। तो देखिए 19 का जो करेक्ट हो जाएगा ना, आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, कैल्शियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, 20 नंबर पूछा, निम्न में से कौन सा कारक संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन ए में दिया आय, बी में दिया रहन सहन, डी में दिया शारीरिक गतिविधि और डी में दिया परिवार के सदस्यों की संख्या। तो देखिए 20 का राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए, 20 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, यह रहन सहन जो है ना हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, पूछा गया कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है। बताइए कौन सा रोग होगा। तो देखिए बिल्कुल इसका राइट जो होगा ना प्यारे बच्चों, आप लोग 21 का नोट कर लेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा रक्त की कमी, ठीक है। तो ऑप्शन सी नोट कर लीजिए। आगे यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो ना 22 पूछा कि निम्न में से कौन मानव शरीर को जो ना चुस्त एवं जो ना स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो देखो क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया है ताजी हवा में टहलना, बी में दिया है यहाँ पर देख लीजिए शारीरिक खेल और सी में दिया गया व्यायाम करना और डी में इनमें से सभी। तो देखिए ये सभी जो है ना उपयोगी है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग डी में क्या करेंगे, टिक मार लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया निम्न में से कौन जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। तो ऑप्शन ए में प्रोटीन, बी में वसा, सी में कार्बोहाइड्रेट और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर 23 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, तो बिल्कुल नोट करेंगे ना आप लोग। तो 23 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट 23 का। आगे 24 देखिए पूछा गया किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया बाल्यावस्था, बी में दिया किशोरावस्था, सी में दिया युवावस्था और डी में दिया गया है वयस्का अवस्था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 24 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या, तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, यह हो जाएगा किशोरावस्था। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए 25 नंबर है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन जीवित प्राणियों का लक्षण है। तो ऑप्शन ए में वृद्धि, बी में श्वसन, सी में प्रजनन और डी में इनमें से सभी। तो बताइए क्या करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी कमेंट कर दीजिए 25 नंबर का, ठीक है। तो बिल्कुल 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये होगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा कि स्वस्थ रहने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। टीकाकरण आवश्यक है, संतुलित आहार चाहिए, फिर व्यक्ति की स्वच्छता चाहिए या फिर इनमें से सभी, ठीक है। तो देखिए 26 का बिल्कुल राइट होगा क्या प्यारे बच्चों, तो 26 का आप लोग नोट कर लीजिए, ये होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये होगा संतुलित आहार, यानी कि ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए, पूछा गया मध्याह्न भोजन एक डैश गतिविधि है। जो स्कूल वगैरह में भोजन होता है वह किस प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, डेली होता है यानी दैनिक, सप्ताह में 2 बार होता है, साप्ताहिक होता है या फिर मासिक होता है। तो बताइए देखिए ये जो है ना डेली होता है भोजन, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर जो है ना ए को टिक मारेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन जो है कुपोषण का लक्षण नहीं है। तो कुपोषण का लक्षण क्या नहीं है, जल्दी बतलाइए। शारीरिक विकास में वृद्धि की कमी, स्वस्थ एवं चमकीले आंख, रोग निरोधक क्षमता या फिर जो ना लिखा गया अव्यवस्थित पाचन क्रिया, क्या होगा बताइए तो जल्दी से। 28 का प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करिए। तो बिल्कुल देखिए 28 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना आप लोग डी नोट कर लेना, यह होगा अवस्थित पाचन क्रिया, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर 29 नंबर को देखिए।
29 नंबर क्या पूछा प्यारे बच्चों, पूछा गया कि 6 माह की उम्र में तक नवजात शिशुओं के लिए जो ना आदर्श भोजन क्या है। सोया दूध होगा, या फिर गाय का दूध, या फिर स्तन दूध। तो देखिए यहाँ पर स्तन दूध होगा, माँ का जो दूध होता है वही होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 29 का आप लोग सी नोट कर लेंगे। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 पूछा कि निम्न में से कौन पोषण संबंधित जो ना विषता है, ठीक है, विषमता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए और बी दोनों, अति पोषण और कुपोषण, ठीक है, अल्प पोषण। तो पहले बच्चों टोटल मैंने 30 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको बता दिया। आपको 25 बनाना है तो 25 बना लीजिए और एग्जाम में लिख देना। अब देखो पहले बच्चों मैं बता दूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहा, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा। मैं ना इसका उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो लाता हूँ तो उसमें दूंगा। इसके लिए क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।